क्या आप जानते हैं हमें उबासी क्यों आती है? वाई वी यॉन? व्हाट्सएप में आप फोन बुक में नंबर सेव किए बिना कैसे मैसेज कर सकते हैं? दैट इज फॉर वन टाइम चैट। और कौन जीवित रहने के लिए प्लास्टिक खा रहा है? यह हमारे लिए उपयोगी होगा कि नहीं? Do not forget to press bell icon for future notifications. Do subscribe, like, share and comment without fail. Welcome to Moje Facts. Facts that are delivered and understood. Do you know what is yawning? उबासी क्या होती है? उबासी एक अनैच्छिक प्रतिवर्त यानी कि इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है जिसमें मुंह चौड़ा होता है और फेफड़े बहुत अधिक हवा लेते हैं। फिर हवा को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। इस समय के दौरान ईयर ड्रम्स खींच जाते हैं और आंखें भी कसकर बंद हो सकती है जिससे उनमें पानी आ सकता है। इन लोगों में ये उबासी अक्सर होती है जो उबाऊ या थकाऊ काम कर रहे हैं। तो आखिर फिर हम उबासी क्यों लेते हैं? आपने कई जानवरों को भी उबासी लेते हुए देखा होगा। और उबासी according to research conducted at University of Vienna suggested that yawning play an essential role in cooling brain। इसका मतलब ये हुआ कि उबासी लेने से अपने दिमाग को ठंडा रखने में मदद मिलती है। इस बात से यदि आप आश्चर्यचकित है तो हाँ, नींद की कमी से या ज्यादा थकान के कारण मस्तिष्क का तापमान बढ़ जाता है, जो इस बात का कारक या कारण हो सकता है कि जब हम थके हुए होते हैं तो हम अधिक उबासी लेते हैं। जब कोई थक जाता है या पर्याप्त नींद से वंचित रहता है तो थकान और नींद की कमी के कारण मस्तिष्क का तापमान बढ़ जाता है और यही दो कारक या कारण की वजह से अधिक मात्रा में उबासी आती है। और ये इसीलिए होता है टू कूल द ब्रेन। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। नंबर 2, सबसे पहले नंबर को मोबाइल में सेव करना, फिर व्हाट्सएप में मैसेंजर में मैसेज करना। यानी एक बार मैसेज करने के लिए, वन टाइम चैट के लिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत उबाऊ और थकाऊ और समय लेने वाली लगती है। As we know, WhatsApp is the largest messaging platform in the world। लेकिन फिर भी कई बार किसी सर्विस नंबर या पर्सनल नंबर में हमें वन टाइम चैट यानी मैसेज करने की आवश्यकता होती है। फिर हमें अपने मोबाइल फ़ोन बुक में उस नंबर को सेव करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है। तब यह एक बेकार काम बन जाता है और जिसे हर बार सिर्फ एक संदेश भेजने के लिए करना पड़ता है। तो इसी के लिए यू यूज दिस शॉर्ट लिंक। अब इसी शॉर्ट लिंक wa.me को अपने ब्राउज़र पे इस तरह से टाइप कीजिए http wa.me और अपने फ़ोन नंबर के आगे अपना कंट्री कोड जरूर डालिए, जैसे कि इंडिया के लिए 91 है। और आपको व्हाट्सएप सीधा ड्रॉप करेगा एक ग्रीन बटन पे और वही ग्रीन बटन दबाते ही आपको अपनी चैट पे ले जाएगा और वहां जाके अपने वन टाइम चैट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू एग्जिबिट योर अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट। नंबर 3, आज मोर देन 400 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर प्रोड्यूस अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि समझ लो 40 करोड़ मेट्रिक टन प्लास्टिक हर साल दुनिया में प्रोड्यूस होता है और ये अभी भी बढ़ रहा है, जिसका वजन समझ लो 1000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है। अरे कोई प्लास्टिक खाता है क्या भला? जी हाँ, तो वो कौन है? जी हाँ, वो यही है प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है इडियोनेला सैकानाइसिस। इडियोनेला उसके वंश का नाम है, कोमामोनाडासिया उसका परिवार का नाम है। बहुत भारी नाम है। लेकिन अभी ये खाता है पेट प्लास्टिक, यानी कि जो पानी की बोतल बनती है, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट प्लास्टिक की बोतल खाता है और वो उसको डिग्रेड करता है टेराफ्थलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल में, और उसके जो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है उसको खा के वो उसको एनर्जी मिलती है और यही खा के वो जिंदा रहता है।
2016 ये बैक्टीरिया पहली बार साकाई जापान कहीं प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग फैसिलिटी ओसाका में पाया गया, लेकिन उसे ढूंढा कोही ओडा ऑफ कोयोटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और क्यूजी मियामोटो ऑफ कियोई यूनिवर्सिटी। इडियोनेला सकानासिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन में जिंदा रहता है, रॉड शेप यानी उंगली जैसी शेप का है और स्पोर सेल नहीं बनाता और वो 5.5 या 9 pH के बीच में और 15 या 42 डिग्री के बीच में पनपता है। और एक बात और, ये ऐसे बैक्टीरिया और वर्म्स बहुत सारे बाद में ढूंढे गए जो कॉमन प्लास्टिक या कई तरह के प्लास्टिक को खाता है। तो फिर हमें उसे ये अपने एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए लगा देना चाहिए। और क्या, उन सभी को काम पर लगाओ और लगे रहो इडियोनेला बैक्टीरिया भाई। What we can do now to recycle the plastic waste? तो इतना तो कर ही सकते हैं, कृपया प्लास्टिक का कचरा इधर उधर ना फेंकें, इसे रिसाइकल डस्टबिन में फेंक दें। भाई इतना तो आप कर ही सकते हो, कम से कम अपने बच्चों के लिए। जय हिंद। और किसी ने ये भी कहा है, प्लीज लीव योर फुटप्रिंट्स नॉट योर रबिश बिहाइंड। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and please press bell icon to get the future notifications.